जय भारत टू ऑल अद्वितीयंस। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन कंटिन्यू किए थे, आज भी हम यही करने वाले हैं कि क्वेश्चंस जो है उसके बेस्ड हर एक जितने भी कंसेप्ट किए, जितने भी थ्योरम के, उसके बेस्ड क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन ट्राइंगल triangle ABC, the length of sides AB and AC is same, means B is equal to C, okay, and 60 degree less than, okay, एंगल A के लिए हमें दिया है एंगल A is greater than 60 degree, sorry, एंगल A is greater than 60 degree but less than 90 degree, then which of the following is true? Okay, तो यहाँ पे एंगल A के लिए हमें रेंज दी है कि 60 एंड 90 के बीच में है। okay? तो हमें ये नहीं पता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, बट हमें ये पता है कि एंगल B एंड C साइड्स जो है वो इक्वल है। तो इस पे से एक और कंक्लूजन हम ले सकते हैं कि इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल C, एंगल C, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये सोचते हैं कि अगर एंगल A के 60 तो नहीं है और 90 भी नहीं ले सकते, बट अगर एंगल A जो है वो 60 डिग्री होता, अगर एंगल A 60 डिग्री होता तो क्या होता? तो अगर ये 60 है तो बाकी के दोनों एंगल तो हमें इक्वल दिए ही है, तो ये दोनों एंगल भी कितने होते हैं? 60 60। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाता? तो ये ट्राइंगल हो जाता इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस कंडीशन में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, मीन्स तीनों साइड की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाती। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एंगल A 60 होता तो A इज इक्वल टू हमें C मिलता। ओके, सेकेंड कंडीशन लेते हैं कि अगर एंगल A 90 डिग्री है, ओके, इफ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन तो ये ट्राइंगल कैसा बनेगा? A 90 है और B और C तो हमें इक्वली दिए, तो ये क्या हो गया? 45 45, ओके, ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। अभी ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। अभी इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा? ये साइड का मेजरमेंट है A, ये B और ये C, बट B इज इक्वल टू C है, तो यहां पे हम ये नोट कर सकते हैं C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। B एंड C इक्वल है, तो अगर हम इसको रिप्लेस करें तो C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू √2C। तो अगर A की वैल्यू 90 होती तो लेंथ ऑफ A मीन्स साइड ऑपोजिट टू A, इसकी वैल्यू क्या होती? √2C। ध्यान से अभी देखना है, A की वैल्यू अगर 60 होती तो स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल c होता। A इज इक्वल टू, अगर एंगल A 90 होता तो स्मॉल a इज इक्वल टू √2C होता, बट A की वैल्यू 60 एंड 90 के बीच में, तो इसका मतलब स्मॉल a की वैल्यू किसके बीच में होगी? स्मॉल c एंड √2 स्मॉल C के बीच में जो है वो स्मॉल a की वैल्यू होगी। ओके, तो यहां पे ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? C इज लेस देन स्मॉल a लेस देन C √2। इसी तरह से ये ऑप्शन जो है इसको आप B के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? पहले कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर देखना है ऑप्शन उसके हिसाब से है, नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना है कि ये जो C स्क्वायर से यहाँ पे रिप्लेस किया B स्क्वायर को, इसकी जगह पे C स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे B स्क्वायर, तो आपको आंसर मिल जाएगा B के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे आंसर मैच हो गया, इसीलिए सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 30 सेंटीमीटर, तीनों साइड का मेजरमेंट है 30 30 और 30। ओके, XY इज पैरेलल टू BC। Next, XP is parallel to AC. XP is parallel to AC and YQ is parallel to
AB. So YQ is parallel to AB. Okay. If XY plus XP plus YQ, डेटा नोट कर लेते हैं, YQ is equal to 40 centimeter, then what is PQ equal to? कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, PQ डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस BC है, इसमें से सिर्फ PQ चाहिए तो सबट्रैक्ट क्या करना होगा, PB एंड QC, तो इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ओके, नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे देखो कि ये 60 डिग्री है, कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ओके, अभी और डेटा क्या है, ये जो साइड है AB एंड YQ, के यहाँ पे अलग से ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, ये जो साइड्स है AB एंड YQ, ये दोनों पैरेलल दिए। अगर ये 60 है तो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट एक चीज और हमारे पास है कि यहाँ पे 60 डिग्री है, दोनों 60 हो गए, तो थर्ड एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल YQC जो है वो इक्विलेटरल है, YQC के इक्विलेटरल है। सेकेंड, सेम वे हम ये भी ले सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है इसमें हमें दिया है PX इज पैरेलल टू AC, तो अगर इसके साथ पैरेलल है ये एंगल, तो हमें 60 दिया है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी होगा 60, क्योंकि पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों इक्वल एंगल। ओके, इसके अलावा एंगल B भी 60 हमें डेटा में दिया है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, 60, सो इट इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल XPB is also an equilateral triangle. ओके, तो ये दोनों को हमने इक्विलेटरल प्रूव कर दिया। अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे पैरेलल साइड दी है, XY पैरेलल है BC के साथ, तो ये पोर्शन अगर हम अलग से ड्रॉ करें, ABC और यहाँ पे XY। ओके, तो ये जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है AXY एंड ABC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। रीजन, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल, एक कॉमन एंगल है और थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा, तो AA सिमिलैरिटी या फिर AAA सिमिलैरिटी से आप दोनों को सिमिलर ले सकते हो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो कंसिडर करें दैट AX इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होगी AB, नेक्स्ट XY इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है BC, ओके, XY के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है BC, तो ये जो रेशियो है इसमें AB एंड BC तो इक्वल है, AB एंड BC जो है वो तो इक्वल साइड्स है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कैंसिल हो सकता है। सो बाकी क्या बचेगा, AX इज इक्वल टू XY, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, AX इज इक्वल टू XY। अभी देखो AX, XY और AY ये तीनों इक्वल होंगे। रीजन क्या है, तो देखो AX जो है XY दोनों इक्वल है, AC पार्ट जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे जो AX है उसके साथ AY भी इक्वल होगा, तो इनडायरेक्टली ये तीनों साइड इक्वल होगी, AX, XY एंड AY, तो ये जो अपर ट्राइंगल है वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला, AX इज इक्वल टू XY। अभी जो डेटा दिया है इस पे जाते हैं। डेटा क्या है, XY प्लस XP प्लस YQ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। XY जो है, XY इसके लिए हमें क्या मिला है, AX के साथ इक्वल है,
ओके, एक्स वाई जो है वो किसके साथ इक्वल है, ए एक्स, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए एक्स के साथ। सेकेंड है एक्स पी। अभी देखो ए एक्स यहां पे हमने लिया है, ओके, तो ए एक्स के साथ एक्स पी का कोई रिलेशन नहीं है, बट ए एक्स के साथ अगर आप एक्स बी ऐड कर दोगे तो आपको उसका मेजरमेंट आपको पता है। तो क्या XP का XB के साथ कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन है, XP एंड XB इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम XP को रिप्लेस कर सकते हैं XB से, तो यहां पे हम कर देंगे XB, और थर्ड पार्ट है YQ। ओके, ये सब हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए PB की वैल्यू। PB की वैल्यू कब मिलेगी, जब XB, XP, QC, QY इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो ये हर एक वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इसके इक्वल में हमें दिया है 40। अभी देखो AX प्लस XB, AX प्लस XB टोटल कितना हुआ 30, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 30। YQ इज इक्वल टू 40, सो YQ इज इक्वल टू 40 माइनस 30, सो 10। अभी देखो अभी एकदम इजी हो गया, YQ कहाँ पे है, ये YQ, इसकी वैल्यू है 10, तो ये पार्ट भी होगा 10 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 10। इसी तरह से यहाँ पे भी ये AX इज इक्वल टू XY है, तो नीचे के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे, तो ये भी 10, ये भी 10, सब मिल गया। अभी टोटल 30 है, इसमें से इस साइड 10 सबट्रैक्ट करना है, इस साइड भी 10, मतलब टोटल 20 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बाकी कितना बचेगा 10। सो आंसर हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर नहीं है तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद स्टेप बाय स्टेप रखना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को इक्विलेटरल प्रूव किया, किससे, पैरेलल लाइंस दी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60-60, ओके, तीनों का एंगल 60 हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, AXY एंड ABC दोनों को सिमिलर लेके हमने रिलेशन फाइंड किया AX एंड XY के बीच। ओके, इससे क्या होगा, XY जो है वो हमें जो डेटा दिया है उसमें है, तो इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे AX से। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये इक्विलेटरल जो हमने प्रूव किया था इसका यूज किया कि XP को रिप्लेस किया XB से, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो थर्ड वैल्यू मिल जाएगी, और थर्ड वैल्यू मिल जाएगी तो हमें बाकी की सारी वैल्यूज जो है वो इजीली मिल जाएगी। तो हमें ये एक साइड मिल गई 10, बाकी की हर एक साइड जो है वो इक्वल है, तो सभी साइड की वैल्यू हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। सो फाइनली वी गेट PQ इज इक्वल टू टोटल BC 30 minus 10, so it will be 10 centimeter. Okay, so next one, in triangle ABC, AB is equal to 10 centimeter, BC is equal to 12 centimeter and AC is equal to 14 centimeter. Find the length of median AD. If G is centroid, find the length of GA. फिगर ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ट्राइंगल है ABC, ओके, ट्राइंगल ABC में हमें क्या दिया है, AB 10 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मीडियन AD फाइंड करना है, मीडियन है तो ये 6, ओके। इफ G is centroid, find the length of GA, ओके। G is centroid, then we have to find length of GA. तो फर्स्ट AD की लेंथ हमें कैसे मिलेगी, अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करो, दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यू कैन टेक CD स्क्वायर। वैल्यू प्लॉट करते हैं तो AB स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, AC स्क्वायर 14 स्क्वायर 196, 2 टाइम्स AD स्क्वायर, AD तो हमें फाइंड करना है तो BD स्क्वायर 36, ये हो गया 296 डिवाइडेड बाई 2, के इसको ले लिया AD स्क्वायर प्लस 36,
तो ये हो गया 148 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 36। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 112। AD स्क्वायर 112 है तो AD क्या मिलेगा, यहाँ पे लेंथ है तो नेगेटिव साइन लेने की जरूरत ही नहीं है। AD इज इक्वल टू अंडर रूट 112। इसको हम फैक्टराइज करें, ओके, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा 5 and 6। नेक्स्ट किससे होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 and 8। 2 से तो यहाँ पे 14, 2 से 7, सो 2 raised to 4 मीन्स 16 into 7, so AD can be written as 4√7। यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। AD की वैल्यू मिल गई हमें 4√7। अभी देखो 4√7 किस में है, यहाँ पे एक में ही है। ओके, AD की वैल्यू फर्स्ट आपको पूछिए तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो 4√7 होनी चाहिए, तो आंसर तो होगा D, बट हम आगे जो है वो चेक करते हैं। और क्या फाइंड करना है हमें, AG। तो AG की लेंथ क्या होगी, सेंट्रॉइड के लिए जो प्रॉपर्टी है वो यूज करो, AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, सो इट विल बी 2/3 ऑफ AD की वैल्यू क्या है 4√7, सो 8/3√7 मिल गया। 4√7 एंड 8/3√7। ओके, एग्जाम में आप क्रॉस वेरीफाई लास्ट में करोगे, स्टार्टिंग में आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो की बात है, तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे जा सकते हो। ओके, बट एक बार जो है वो चेक कर लेना जरूरी है। काफी बार ये भी होता है कि यहाँ पे 4√7 है, बाकी में जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया होगा, बट कोई ऐसा फॉर्मेट दिया होगा जिसको सिंप्लीफाई करने पे आपको 4√7 मिले, तो वो भी आपको ध्यान से देखना होगा। ओके, डायरेक्ट टिक नहीं कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटी हैज अ पार्क शेप्ड as a right angle triangle. The length of the longest side of this park is 80 meter. The mayor of the city wants to construct 3 paths from the corner point opposite to the longest side such that this paths divide the longest side into 4 equal segments. Question समझते हैं, right triangled park दिया है, okay? यहाँ पे पार्क लेते हैं ABC, लॉन्गेस्ट साइड दिए। नेक्स्ट, देयर आर 3 पाथ फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, मतलब कि जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां से 3 डिफरेंट पाथ है। वो किस तरह से दिए है कि वो तीनों पाथ जो है वो AC को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके, ये लेते हैं P, Q एंड R, जो कि AC को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ हमें दी है 80, तो ये हर एक लेंथ जो है बाकी की वो होगी 20, क्योंकि 80 के 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, डिटरमाइन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ दिस 3 पाथ्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये तीनों पाथ कौन से है, BP, BQ एंड BR, तो इनके स्क्वायर करके इसका एडिशन हमें फाइंड करना है। सो BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी। ओके, तो इसमें BQ जो है, ओके ध्यान से सुनना है, ये BQ जो है वो क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन क्यों होगा, क्योंकि ये देखो AC जो है इसके 2 इक्वल पार्ट बन रहे हैं, इस साइड 40 और इस साइड भी 40। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड की कि राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसमें जो हाइपोटेनस है इसका मिड पॉइंट वो सेंट्रॉइड होगा। इसका मतलब कि सेंट्रॉइड अगर G है तो इसका डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से सेम होगा। तो यहां पे अगर ये Q जो है वो इसका सेंट्रॉइड होगा G, तो G का डिस्टेंस A से, G का डिस्टेंस C से और B से, ये तीनों डिस्टेंस जो है वो सेम हो गए। अगर ये 20 है, ये भी ये 40 होगा ना, टोटल 40, ये भी 40 है तो ये डिस्टेंस भी होगा 40। ओके, तो ये
प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू तो मिल जाएगी हमें, बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, क्योंकि ये सेंट्रोइड हो जाएगा। नेक्स्ट ये 40 मिल गया। अभी अगर आप ट्राइंगल कंसिडर करो ए बी क्यू, ओके, ए बी एंड क्यू, तो इसके लिए बी पी जो है वो क्या होगा, मीडियन होगा, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 20 स्क्वायर विल बी 400। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है वो हम यहां पे ले सकते हैं कि ये जो नीचे ट्राइंगल है इसके नीचे बी क्यू सी, तो इसमें बी आर जो है वो क्या होगा, मीडियन, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे भी हम अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हैं, दैट बी क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या होगा, बी आर स्क्वायर प्लस आर सी और क्यू आर कोई भी ले सकते हो, तो इसकी लेंथ है 20, तो ये हो जाएगा 400। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको अगर हम ऐड करें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो यहां पे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 2 कॉमन लेके ऐड करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 400 प्लस 400, सो इट विल बी 800। ओके, अभी इसमें से देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। ओके, तो ए बी स्क्वायर नहीं है, बी क्यू स्क्वायर, तो बी क्यू, हाँ बी क्यू की वैल्यू है हमारे पास जो कि हमने फाइंड की 40। ओके, तो यहां पे बी क्यू स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 40 स्क्वायर। नेक्स्ट बी क्यू स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी है, बी सी स्क्वायर उसकी भी नहीं है, बट अगर आप इसको कंबाइन लो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो राइट ट्राइंगल में क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू तो है 80, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर विच इज 80 स्क्वायर। ओके, बी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर 2 टाइम्स बी क्यू स्क्वायर, सो इट विल बी 2 टाइम्स बी क्यू की वैल्यू क्या है 40 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर एंड बी आर स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर वो हमारे पास नहीं है तो एज इट इज रखो। ओके, प्लस थर्ड कौन सा है, 800। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6400, 40 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, 1600 टू जार 3200 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 800। ओके, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 9600, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बाकी बचेगा पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 800। सो ये हो जाएगा 4800। ओके, 4800 सो पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर 4800 माइनस 800, सो इट विल बी 4000। ओके, 4000 जो है वो हमें इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन मिला है। हमें क्या चाहिए, तीनों के स्क्वायर का एडिशन, तो इसमें से पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ये तो हमें मिल गया 4000। बी क्यू स्क्वायर क्या होगा 1600, तो
ये जो तीनों का एडिशन है पी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर 4000 और बी क्यू स्क्वायर हो गया 1600, सो इट विल बी 5600. ओके, सो 5600 मीटर. ओके, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लेंथ है, हाँ, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ओके, ये यूनिट जो है इसमें चेंज होगा, बट आंसर होगा 5600. तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं. ओके, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स. यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. विद्यार्थी देवो भव. जय भारत.